क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। ओल्ड ट्रैफर्ड से रिपोर्ट नहीं कर रहा, अपने घर के कमरे से रिपोर्ट कर रहा हूँ मेकशिफ्ट सेटअप के साथ। बट रोनाल्डो हैज फाइनली कम आफ्टर ये जो 24 घंटे थे। मतलब डिस्क्राइब करना एज ए यूनाइटेड फैन इज वेरी हार्ड कि एक तरीके से आप एगनी में थे, बिल्कुल ही रुआसा से हालत में होकर नाउ यू आर इन एक्सटेसी कि आपकी लाइफ लॉन्ग ड्रीम फॉर स्पेशली फॉर मी हु wasn't able to see Ronaldo live, it's come true that I'm finally going to see him at Old Trafford in a United jersey. And आप लोगों ने अगर लाइव रिएक्शन हमारा नहीं देखा, आई थिंक दैट इज मोर नेचुरल। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो प्लीज विल लीव अ लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन एंड एज वेल एज अप देयर, जिससे आप देख पाओ हमारा रिएक्शन। आई वॉज देयर फॉर द मेजोरिटी ऑफ इट। उत्कर्ष ने लेट ज्वाइन किया था, बट आई थिंक वो ज़्यादा प्योर फॉर ज़्यादा हार्ट फेल्ट रिएक्शन है, तो होपफुली यू गाइज विल लाइक इट। बट कमिंग टू दिस वीडियो, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ रोनाल्डो विल फिट इन एट यूनाइटेड, व्हाट विल बी द फॉर्मेशन ओले विल गो फॉर, क्या इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है, कुड देयर बी नेगेटिव इम्पैक्ट्स, कुड देयर बी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। बट इन जनरल हाउ रोनाल्डो चेंजेस दिस यूनाइटेड साइड इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी एज वेल एज ऑन द पिच परफॉर्मेंस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फेब्रिजो रोमानो लाइट्स आपने सुनी लिया है, अपने माइक लेके आ गए हैं भाई यहाँ पे रिपोर्टिंग करने। वैसे अगर अब थोड़ा हाइप मशीन से थोड़ा सा बाहर निकले, हाइप ट्रेन से स्टेशन पे उतर जाए, तो एक सवाल मन में आता है कि ऑल्दो ये बात सही कि इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो सब आर्गुमेंट सही कि क्या जरूरत थी यूनाइटेड को, कितनी जरूरत थी साइनिंग करने की, एक्चुअली कितनी नीड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मैनचेस्टर यूनाइटेड इस टीम में। क्योंकि मैंने ये बात स्ट्रीम में ही बोली थी और मैं फिर से बोलूंगा कि आपके पास जेडन सैंचो है, आपके पास मेसन ग्रीनवुड है, आपके पास मार्कस रैशफोर्ड है, आपके पास एंथनी मार्शियल है। ये 4 प्लेयर आपके फ्यूचर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑल्दो ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, लेकिन ही इज नॉट द फ्यूचर ऑफ द क्लब, ही इज नॉट द फ्यूचर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और रोनाल्डो के आने से वो 30-40 गेम तो एक सीजन खेलेगा बेयर मिनिमम। अगर इंजरी नहीं होता, दिस इज द बेयर मिनिमम गेम नंबर ऑफ गेम्स ही इज गोइंग टू प्ले। तो ये जो 30-40 अपीयरेंस है, ये सारी थोड़ी ग्रीनवुड के हिस्से से जाएगी, मार्शल के हिस्से से जाएगी, सैंचो रैशफोर्ड सबके हिस्से से जाएगी। तो ओवरऑल जो इन जो कोर प्लेयर है यूनाइटेड के, जो फ्यूचर यूनाइटेड के एंड द प्रेजेंट ऑल्सो, इनका फ्यूचर को थोड़ा सा हैम्पर करेगा। तो क्या लगता है कि ऑब्वियसली आई गेट द इमोशन, कोई यूनाइटेड फैन नहीं कहेगा कि नहीं रोनाल्डो को नहीं साइन करना चाहिए था। मुझे अभी कोई कह दे कि हम अपने 3-4 प्लेयर भेज दें, ग्रीजमैन भेज दें, डिपाई भेज दें, जो भी नए आए हैं सबको भेज दो, मेसी वापस आ जाए, तो ऑब्वियसली आई विल टेक दैट साइनिंग, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भाई कह रहा हूँ हाइप ट्रेन से बाहर निकले, लॉजिकली सोचें, तो रोनाल्डो की साइनिंग की कितनी जरूरत थी? उत्कर्ष काफी जल्दी खींचना चाह रहा है मेरे को, तो ऐसे फ्रॉम द हाइप, एंड आई डोंट वांट टू लीव द हाइप एटलीस्ट जब तक मैं उसे जर्सी में नहीं देख लेता। बट प्रैक्टिकल बात है तो आप देखो कि वी हैड मार्शियल हु इन आवर लास्ट मैच अगेंस्ट साउथहैम्पटन ही प्लेड अप फ्रंट, ग्रीनवुड स्टार्टेड एज अ नंबर 9 इन द मैच अगेंस्ट लीड्स, एंड इस सीजन पे बिफोर रोनाल्डो की न्यूज ब्रेक हुई, बिफोर ही वाज इवन इन कंटेंशन टू बी साइंड, ग्रीनवुड का ही था कि वी वांट टू सी, बिकॉज कवानी का पिछला सीजन काफी इंजरी रिडन था एंड ही वाज आउट फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। तो ग्रीनवुड को ग्रूम करके इसमें नंबर 9 पोजीशन अपनी सीमेंट करे, एंड आई वाज आल्सो इन फेवर ऑफ दैट बिकॉज I don't want United to go for Haaland. I know he's the best striker, best young striker in the world right now. But मेरे को था कि we have somebody homegrown talent है और he can be developed and he has shown the quality in the Premier League and अभी young है. But from a point of view, अगर रोनाल्डो को देखो कि he's going to play minimum of 30 to 40 games if he's fit the entire season. कवानी वाली फिटनेस नहीं है obviously रोनाल्डो की फिटनेस, डॉक्टर्स ने भी कहा he's like a 28-year-old. मार्शियल को देखो, आई थिंक अंडर ही हैजंट फ्लरिश्ड अंडर कंपटीशन। मेरी बहुत बड़ी कंसर्न ये थी, मैंने स्ट्रीम में भी पॉइंट आउट किया था कि व्हेन ज़्लाटान केम, आई थिंक क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोरिनियो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत था कि यू गेव हिम द नंबर 9 जर्सी और उसका कॉन्फिडेंस पूरा लो हो गया था। बट पिछले सीजन जब कवानी आया, वी स्टार्टेड द सीजन विद मार्शियल एज आवर मेन मैन, कवानी को धीरे धीरे साइड में लाए, बट इवेंचुअली व्हेन मार्शियल फॉर्म नहीं दिखा रहा था देन कवानी बिकेम आवर मेन फॉरवर्ड। तो आई थिंक ये एक प्रॉब्लम है एंड Martial has to show a response because Southampton की performance अगर आप देखो that was very disappointing. He was completely outside the whole match. मतलब लग ही नहीं रहा था involved बिल्कुल, and he was taken off in the 58th minute, 59th minute. So obviously मतलब ओले इतनी जल्दी substitute नहीं करता, but it gives you insight into his performance. तो मेरे उस हिसाब से देखो तो Martial I think could be missing out now and probably United could be looking to sell him given that Ronaldo आ गया है। ग्रीनवुड के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एक्चुअली बिकॉज ऑफ हिज एज आई थिंक ही कैन बी स्टिल ग्रूम्ड, क्योंकि कवानी के अंडर ग्रूम होके ही डिड शो सम थिंग्स व्हिच ही लर्न फ्रॉम कवानी इन टर्म्स ऑफ हिज मूवमेंट और जो डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हुई उसकी। रोनाल्डो के आके ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल फॉर द पास्ट डेकेड, तो आई थिंक ही लर्न फ्रॉम हिम एज वेल। तो आई थिंक फ्रॉम अ मेंटोर पॉइंट ऑफ व्यू रोनाल्डो एसेंशियल है, ही इज वेरी गुड फॉर द टीम। Obviously game time थोड़ा सा लिमिट होगा ग्रीनवुड का because of Ronaldo, but in terms of how he's groomed to become our number 9 in the future, I think he's in the best company he can be.
ये बात तो सही है, मतलब ही इज द बेस्ट मैन टू लर्न फ्रॉम एज अ नंबर 9। एक एरिया ऑफ कंसर्न मेरा और है कि व्हेन रोनाल्डो मूव टू जुवेंटस, जो पूरा सिस्टम था जुवेंटस का वाज बिल्ट अराउंड रोनाल्डो एंड करंटली इट्स बिल्ट अराउंड ब्रूनो फर्नांडिस। तो ये मेरा दोनों कंसर्न है कि व्हेन द सिस्टम इज बिल्ट अराउंड ब्रूनो फर्नांडिस स्पेक्टेकुलर, इज वर्ल्ड क्लास, हमने देखा था। लेकिन जब रोनाल्डो आता है इस टीम में, द सिस्टम कह सकते हो ही इज द मेन मैन, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। ब्रूनो फर्नांडिस विल नॉट बी द मेन मैन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल बी। और जब ब्रूनो फर्नांडिस के थ्रू गेम नहीं जाता तो हमने देखा पोर्टुगल में कितना इनफेक्टिव था वो। तो हाउ टू मैच यूनाइटेड टैकल विद दैट? क्या फॉर्मेशन चेंजेस तुम सजेस्ट करते हो? 4-2-3-1 या 4-3-3 में भी? मुझे लगता नहीं, आई थिंक यू विल स्टिक विद 4-2-3-1। तो कैसे यू फिट इन ब्रूनो फर्नांडिस एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ द बोथ द बेस्ट प्लेयर्स यू हैव? ये कंसर्न तो मेरी भी थी, बिकॉज यूवेंटस का बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि रोनाल्डो लीविंग यूवेंटस कुड बेनिफिट देम, बिकॉज जो उनका प्ले स्टाइल है दैट विल बिकम मोर फ्लूइड, दैट विल बिकम मोर एडजस्टेबल, बिकॉज रोनाल्डो के थ्रू चीज़ें रन नहीं करेंगी। सो यू हैव लॉट मोर फोकल पॉइंट्स। एक फोकल पॉइंट नहीं है आपके पास, जैसे अब डिबाला, कुलुसेव्स्की जो भी है यूवेंटस में, लॉट मोर प्लेयर्स विल गेट द चांस। किएजा है, सो यू कुड take that point and I think I do agree with it to some extent, but ये बात है कि we can't do that। I think वही short termism वाली बात हो जाएगी। दो रोनाल्डो आया, he is 36, you're not expecting him to stay here for 5 years 7 years, he's going to be here for 2 years अभी initially। तो contract extend होगा बाद में, given उसका form, उसकी fitness कैसी है वो देखा जाएगा। but if you see from my point of view, I think 4-2-3-1 ही रहेगा, because that हमारे players देखो, I think 4-3-3 खिलाएंगे तो ब्रूनो एज प्ले समटाइम्स एज अ सेकंड स्ट्राइकर, कभी बार वो नंबर 10 खेलता है, तो वो नंबर 8 में थोड़े से आप उसकी वो इनसाइड द बॉक्स एंड इन एंड अराउंड द बॉक्स, वो जो पोटेंसी है थोड़ी सी आप टेक अवे करते हो। सो आई थिंक 4-2-3-1 ही वी विल स्टिक टू दैट। विंग्स पे भी विल सी सैंचो एंड विल सी रैशफोर्ड प्रॉब्ली और पॉग्बा, एंड सेंटर में तो रोनाल्डो ही रहेगा। बट आई थिंक कवानी के साथ जैसा हुआ था इन टर्म्स ऑफ हिज मूवमेंट, बिकॉज रोनाल्डो का ही लॉस्ट दैट पेस व्हिच ही यूज्ड टू हैव, दैट डेडली पेस। इसकी पोजीशनिंग इज, हिज गेम इज लॉट अबाउट पोजीशनिंग नाउ, एंड कवानी से सिमिलर। तो आई थिंक दैट वुड वर्क वेल, बिकॉज नाउ वी हैव मोर प्ले मेकर्स नाउ। और पिछली बार दिक्कत क्या थी, व्हाई थिंग्स रैन थ्रू ब्रूनो वाज बिकॉज हमारे दोनों जो वाइड प्लेयर्स थे दे डिडंट क्रिएट। तो रैशफोर्ड का हमेशा होता था, हिज फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज टू कट इनसाइड एंड शूट, सेम विद ग्रीनवुड। बट आई थिंक विद सैंचो एक इंटरचेंजेबिलिटी आती है हमारे स्क्वाड में। नाउ ब्रूनो कैन doesn't have to take the play making initiative himself. तो Pogba भी है, we have Sancho as well. So I think Bruno का role थोड़ा सा, his responsibility gets reduced a little, and I think that can even allow him to flourish more, because पिछले सीजन भी जिस हिसाब से वो he towards the end of the season काफी ineffective हो रहा था, because most teams क्या करती थी, जो लो ब्लॉक में खेलती थी, they used to put a man on Bruno and then United की play making ability पूरी stifle हो जाती थी। And I think this time we have more players to do that play making जो आपको चाहिए, and I think that will help us as a team, which is what I think. Obviously Ole could think differently, but I think we have more playmakers, and I think ज़्यादा fluidity आएगी हमारे सिस्टम में। We don't have to go with the Juventus approach. एक लास्ट एरिया ऑफ कंसर्न है, मतलब एज अ न्यूट्रल, एज एन आर्सेनल फैन, कि भाई पेनल्टी कौन लेगा यूनाइटेड में, ब्रूनो फर्नांडिस या क्रिस्टियानो रोनाल्डो? मेरे ख्याल से तो रोनाल्डो ही लेगा। वो obviously रोनाल्डो ही लेगा। This is obviously a joke, but हाँ रोनाल्डो ही लेगा। I don't think ब्रूनो का आ रहा था कि ब्रूनो वाज आल्सो, फैब्रिजियो रोमानो ने अपने ट्विच पे कहा था कि ब्रूनो वाज कॉलिंग रोनाल्डो एक्सटेंसिवली। पेट्रिस एवरा ने तो अपनी चैट ही डाल दी इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल ही कोई प्राइवेसी की कदर ही नहीं है, सीधे चैट डाल दी। So I think Bruno obviously he won't have an issue. Penalty से हटा देंगे ना, hopefully people stop calling him Fernandes for no reason. I think let's see what happens this season, but penalty वही लेगा। पोर्टुगल में भी रोनाल्डो लेता है, unfortunately यूनाइटेड में भी वही लेगा for Bruno. तो भाई with that we'll wrap up। तगड़ी ट्रांसफर विंडो है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, इसमें कोई डाउट नहीं है। वरान, सैंचो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इससे बेटर आप नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से टाइटल फेवरेट्स नहीं है, एंड अचिन भी इस पर एग्री करेगी। द लैक ऑफ सीडीएम, हमने इस पे वीडियो बनाया था एक्सटेंसिवली, काफी बात की यूनाइटेड के बारे में। इधर नहीं, इधर कहीं आ रहा होगा, सॉरी कैमरा एंगल उल्टा है तो हर बार हाथ गलत हो जाता है। इधर का वीडियो आ रहा होगा, डू चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। एंड ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।